नंबर फर्स्ट को सॉल्व करने के बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के आपको एचसीएफ ज्ञात करने और आपको एलसीएम ज्ञात करना है, यानी आपको एचसीएफ एलसीएम फाइंड करना है, ठीक है। और इसकी जांच भी करनी है आपको। जांच करने में क्या लिखना है आपको, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम, ठीक है बच्चों। अब इसको कैसे तरीके से सॉल्व करेंगे, तो आपको क्या है, दो नंबर दिए हैं, इन दो नंबर के आपको एचसीएफ फाइंड करने हैं और एलसीएम। पहला काम आपको एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करना है, ठीक है। एचसीएफ एलसीएम फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले आपको क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट को मैं सॉल्यूशन, ठीक है, फर्स्ट का सॉल्यूशन मैं फाइंड कर रहा हूं। आपके पास क्या है, 26 है, एक तो कितना है यहाँ पे 26। आप क्या करो, सबसे पहले 26 के फैक्टर निकाल लो, क्लियर। 26 के फैक्टर निकालेंगे तो कितने आएंगे बच्चों, देखिए यहाँ पे 13 आएगा ये, ठीक है, क्लियर। अब 13 तो किसी टेबल में नहीं आता तो 1 आ गया, ये आ गया कि नहीं, ठीक है। ये तो हमें 26 का निकाले, इसी तरीके से हमको 91 का निकालना है। अब 91 का फैक्टर भी निकाल लीजिए, तो 91 इस तरीके से आपको फैक्टर निकालने। 91 देखो 2 से तो ये डिवाइड होगा नहीं, 3 से भी नहीं हो रहा, उसका बाद 5 से भी नहीं हो रहा, 6 से हम करते नहीं है, तो 7 से चेक करेंगे, 7 से ये हो रहा है कि नहीं। देखिए कैसे हो रहा है, देखो यहाँ पे 7 एकन 7, 2 बचे और 7 या 21, क्लियर। और यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे 13 एकन 13, ये हो गया, क्लियर। अब आपने ये कर लिया, इसके बाद आपको क्या करना है, इन दोनों को लिखना है। पहले हम 26 को लिखेंगे, 26 को लिखेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे 2 इंटू 13, ये 26 के फैक्टर है। अब 91 के फैक्टर लिख लो। 91 के फैक्टर कौन कौन आया बच्चों, तो 91 का फैक्टर आया यहाँ पे 7 और 13, तो 7 इंटू 13, ठीक है। अब आपको देखो बच्चों, जब भी आपको एचसीएफ और एलसीएम दोनों फाइंड करने हो तो सबसे पहले आप हमेशा एचसीएफ फाइंड करो, क्यों, उसका थोड़ा सा फायदा मिलेगा, वो हम बताएंगे आपको, ठीक है। तो सबसे पहले हम एचसीएफ देखते हैं, कौन से नंबर का निकाल रहे हैं बच्चों, तो वो निकाल रहे हैं हम 26 और 91 का। तो क्या लिखेंगे, 26 और 91 का एचसीएफ निकाल रहे हैं, ठीक है। अब एचसीएफ कितना हो गया ये देखते हैं, तो आपको दोनों में कॉमन देखना है। देखो 2 यहाँ पे है, ऊपर वाले में क्या, नीचे वाले में 2 है, तो 2 तो कॉमन है ही नहीं। 7 नीचे है क्या, 7 ऊपर है, नहीं है, 7 भी कॉमन नहीं है। लेकिन देखिए 13 जो है वो दोनों में कॉमन है कि नहीं, ठीक है। तो ये वाला पेयर आपका यहाँ पे कॉमन है, यानी कि आपका जो एचसीएफ है वो कितना आएगा, 13 आएगा। यानी आपको दोनों पेयर बन गया ना एक, तो इसको आपको एक बार ही लिखना है, ठीक है। तो आपका 13 क्या हो गया, एचसीएफ हो गया। ये तो हो गया आपका आंसर, ये तो आपका एचसीएफ निकल के आ गया। अब मान के चलो बच्चों, यहाँ पे कोई भी एचसीएफ क्या नहीं होता, कॉमन नहीं होता, कुछ भी कॉमन नहीं होता। तो हम क्या करते, कुछ भी कॉमन नहीं होता तो इसका एचसीएफ कितना हो जाता है, 1 हो जाता, क्लियर। यानी कि 13 यहाँ पे, 13 भी यहाँ पे नहीं होता, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, उसका एचसीएफ 1 हो जाता, लेकिन यहाँ पे हमको 13 कॉमन मिल गया है, क्लियर। अब हमें एलसीएम निकालेंगे, तो एलसीएम कैसे निकालेंगे बच्चों, इसका एलसीएम निकालने का सिंपल तरीका ये है, एलसीएम 26 और 91, यानी इसी नंबर का आपको एलसीएम निकालना है, इसी का आपको एलसीएम। तो क्या करेंगे, देखो एलसीएम निकालने का तरीका ये है कि आपको 13 तो लिखना ही है, ठीक है, एचसीएफ को तो लिखना ही है, गुणा जो बचे हैं उनको और लिखना है। अब 13 के अलावा ये पेयर तो हमने लिख दिया, अब बचा कौन कौन है, एक तो 2 बचा और एक कौन बचा है, 7 बचा है, तो 2 गुणा 7, इनका गुणा करके लिख दीजिए बच्चों। तो कितना आ गया, 13 दूनी 26, ठीक है। और 26 का गुणा अगर हम 7 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 7 42 की 2, ठीक है, और 7 दूनी 14 और 14 और 4 182, क्लियर। तो आपका आंसर कितना आ गया, 182, क्लियर। बात समझ में आ गई बच्चों। तो ये है आपका एलसीएम, ठीक है, और ये है एचसीएफ। इसी तरीके से हम सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हमने फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया 26 और 91 को, हम सेकंड को सॉल्व करते हैं 510 को, ठीक है। सेकंड को सॉल्व कर रहा हूं बच्चों, फर्स्ट को आप नोट कर लेना, ये आपका आंसर है, क्लियर। सॉरी, यहाँ पे वेरीफाई और कर देते हैं, मैंने वेरीफाई नहीं कर पाया है, यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन को हम वेरीफाई करते हैं। अब देखो एचसीएफ एलसीएम हमने निकाल लिया, तो वेरीफाई किस तरीके से करेंगे, वेरीफाई करना है आपको इस तरीके से, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। ये बोल रहे हैं कि आपने 26 और 91 का आपने एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकाल लिया, उनका मल्टीप्लाई कर दिया। तो हमने क्या लिखा, एचसीएफ कितना, 26 और 91, ठीक है। अभी हम फर्स्ट को ही सॉल्व कर रहे हैं बच्चों, ठीक है, ये वेरिफिकेशन और कर दूं, इनटू एलसीएम किसका, 26 और 91, ठीक है, बराबर क्या होगा, दोनों संख्याओं का गुणनफल, ठीक है, दो संख्याओं का गुणनफल, इसको वेरीफाई करना है आपको, ठीक है। तो कैसे करेंगे बच्चों, एचसीएफ 26 91 कितना आया है, वो आया है 13, तो हमने लिख दिया 13,
ठीक है, गुणा एलसीएम 26 से 91 कितना आया है, वो है 182, ठीक है। इधर दोनों संख्याओं का गुणनफल, ये दोनों संख्या कौन सी है बच्चों, जिनका हमने एचसीएफ फाइंड किया है और एलसीएम, तो 26 और 91 है, तो दोनों संख्या कौन सी है, 26 और 91। अब इनको क्या है, आपको बराबर प्रूव करना है, तो करते हैं। 13 का 182 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, देखिए तो बच्चों आएगा आपका 2366, ठीक है। 2366 आप गुणा करके देख लेना, मैंने समय बचाने के लिए पहले से कैलकुलेशन कर लिया, और ये भी कितना आएगा, 2366 आएगा, यानी कि दोनों बिल्कुल बराबर आ गए। बराबर आ गए तो ये कंडीशन क्या होगी, वेरीफाई हो गई। क्लियर, हमने इसको वेरीफाइड भी कर लिया। क्लियर, इस तरीके से हमको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। फर्स्ट क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया, अब हम सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है यहाँ पे 510 और, ठीक है, फर्स्ट को हमने सॉल्व कर लिया है। सेकंड क्वेश्चन कौन सा है हमारा बच्चों, सेकंड क्वेश्चन है 510 और 92, ठीक है, 510 और 92, इसका हमको क्या फाइंड करना है, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है, और इसका हमको एचसीएफ फाइंड करना है, ठीक है, एचसीएफ एलसीएम दोनों। तो वही काम करेंगे, सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे सबसे पहले, ठीक है, 510 के हम भी फैक्टर निकाल लेंगे, और किसके 92 के भी निकाल लेंगे। क्लियर, 510 का निकालेंगे तो कितना आएगा, देखो 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 और 2 पंजे 10, ठीक है। अब देखो ये 3 से कट रहा है क्या, 5 5 10 और 2 12, 3 से कट रहा है बच्चों, तो 3 से, तो 3 3 8 24 और 3 पंजे 15, ठीक है। अब ये 3 से नहीं कट रहा, तो अब ये 5 से कटेगा, 5 से काटेंगे तो कितना आएगा बच्चों, 5 एकन 5 और यहाँ पे 3, 5 7 35 और यहाँ पे आ गया 17। क्लियर, इसी तरीके से इसको कर देंगे, ये भी 2 से कट रहा है, 2 से काटेंगे तो 2 चौके 8 और यहाँ पे 2 चौके 12, अभी भी 2 से कट रहा है, 2 दूनी 4, 2 3 6 और 23। क्लियर हो गया, ये हमने सॉल्व कर दिया। अब हम क्या करेंगे, इसका अब इनको लिख लेंगे, ठीक है। लिखने का तरीका क्या है, पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ, यहाँ पे जगह कम है तो मैं इधर लिख रहा हूँ बच्चों, आप भी साथ में लिखते चलिए, साथ में मत लिखिए, बाद में लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं 510, 510 के फैक्टर कौन कौन आए, देखिए 510 के फैक्टर कौन है, 2 3 5 17, तो पहले 2 गुणा 3 गुणा 5 और गुणा कितना है 17, और 92 का कितना है बच्चों, 92 का आया है यहाँ पे 2 गुणा 2 गुणा 23, 2 गुणा 2 गुणा 23, ठीक है। अब सबसे पहले क्या निकालेंगे, सबसे पहले निकालेंगे एचसीएफ, ठीक है। एचसीएफ निकालेंगे तो कितना आएगा बच्चों, एचसीएफ देखिए कॉमन कौन कौन हो रहा है, एचसीएफ निकालने का तरीका, एचसीएफ किसका निकाल रहे हैं, 510 और 92 का, तो कितना कॉमन, देखिए कॉमन नंबर कौन सा है, एक तो 2 कॉमन हो रहा है, ये कॉमन हो रहा है, ठीक है, एक ये कॉमन हो रहा है, तो हमने इस 2 को लिख लिया। इसके अलावा देखिए और कोई कॉमन हो रहा है, 3 नहीं कॉमन हो रहा है, 23 है, ठीक है, 3 भी कॉमन नहीं हो रहा, 5 भी कॉमन नहीं हो रहा, 17 भी नहीं हो रहा। इधर से देखो, इधर से भी कोई कॉमन नहीं हो रहा है, इधर से भी कोई ऐसा मिल रहा है जो मिल रहा हो इस तरीके से, नहीं मिल रहा ना, तो आपका एलसीएम कितना हो गया, 2 हो गया। अब बचा आपका एलसीएम, एलसीएम कितना आएगा, 510 और 92 का कितना आएगा बच्चों, वो आएगा, देखिए आप यहाँ पे 2 तो आपको लिखना ही है, मैंने क्या बताया, सबसे पहले अगर आपको एचसीएफ एलसीएम फाइंड करना है तो एचसीएफ को लिख लो। अब उसके बाद बचे कौन है, तो बचा ये सब कुछ बचेंगे, ये वाला नंबर, ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये सबको लिख दीजिए, ठीक है। लिख देंगे तो कितना आएगा, लिख दो, 3 गुणा 5, ठीक है, और यहाँ पे 2 भी है, एक 2 गुणा 2, देखो ये तो 2 एचसीएफ वाला है, इसके बाद कौन कौन बचा, एक ये वाला, ठीक है, 2, इसलिए ये वाला लिख दिया। उसके बाद 3 गुणा 5 गुणा 17 और गुणा 23, ठीक है, यही काम किया हमने। अब क्या करेंगे, इसका आंसर कितना आएगा बच्चों, सबको गुणा करके लिख लीजिए, तो इसका आंसर जो है वो आएगा यहाँ पे 23460, ठीक है, 23460 इसका आंसर आएगा। कैलकुलेशन मैंने पहले से करके रख लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम आपका खराब हो जाएगा, ठीक है, मैं इसमें गुणा करने बैठूंगा, गुणा तो आप कर ही लोगे, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो अब ये हो गया, इसके बाद इसको वेरीफाई करना है, ठीक है, तो नोट कर लीजिए इसको। उसके बाद वेरीफाई करते हैं, वेरीफाई करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग एचसीएफ लिखते हैं बच्चों, ठीक है, और यहाँ पे लिखते हैं इनटू एलसीएम बराबर 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का
गुणन पर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, एचसीएफ कितना आया बच्चों, एचसीएफ आई ये 2 गुणा 23 गुणा 460, ठीक है। और दो संख्या कौन सी है, दो संख्या आपकी 510 और 92, 510 इंटू 92। देखो दो संख्या कौन सी है, ये दो संख्या वो नंबर है जिनके हमको एचसीएफ ज्ञात करने हैं, ठीक है। एचसीएफ क्या है, जो हमारा एचसीएफ एलसीएम ये है, ठीक है। दो संख्या आपकी वो है जिनका हमको एचसीएफ फाइंड करना है, ठीक है, जहां से ये नंबर आए हैं। तो सबसे पहले इसका गुणा करते हैं तो कितना आएगा बच्चों, देखते हैं। देखो इसका गुणा करेंगे तो कितना आएगा 0, ठीक है। 2 चौके 12 की 2 और 2 चौके 8 और 1 9, 2 3 6 और 2 दूनी 4, ठीक है। ये आ गया आपको 46920 और इधर भी बच्चों यही नंबर आएगा 46920, ठीक है। ये कब आएगा बच्चों, ये तब आएगा जब आपका आंसर बिल्कुल राइट होगा। अगर आपका आंसर गलत होगा तो ये कभी भी बराबर नहीं आएंगे, ठीक है। अगर आपका ये दोनों जब आपने मल्टीप्लाई किए, ये वाला इधर मल्टीप्लाई कर दिया, ये वाला इधर मल्टीप्लाई, अगर ये बराबर नहीं आए तो आपने कहीं ना कहीं एचसीएफ में कोई गलती की है, ठीक है। ये आपके एचसीएफ एलसीएम को वेरीफाई करने का ये तरीका है, क्लियर। तो ये वेरीफाई हो गया, ये आपका सेकंड क्वेश्चन था, कर लीजिए बच्चों इसको भी। अब बात करते हैं हम थर्ड क्वेश्चन की। आपको फाइंड करना है 336 और 54 का आपको एचसीएफ एलसीएम फाइंड करना है। तो सबसे पहले वही काम करेंगे जो हमने पहले किया था, ठीक है। क्या करेंगे, 336 जो है उसका पहले हम क्या निकालेंगे, इसके भी फैक्टर निकालेंगे और 54 के भी फैक्टर निकालेंगे, क्लियर। तो सबसे पहले इसके निकालते हैं, तो 2 से कट रहा है, 6 है तो 2 से काटते हैं, 2 1 2, 2 छक्के 12 और 2 8 16, ठीक है। अभी भी 2 से कटेगा, 2 8 16, 2 चौके 8, अभी भी 2 से कटेगा, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, अभी भी 2 से कट जाएगा बच्चों, तो 2 दूनी 4, 2 1 2, अब ये 3 से कट जाएगा, 3 सत्ते 21 और 7 1 7, क्लियर हो गया यहाँ तक। इस तरीके से इसको काट देते हैं, ये भी 2 से कटेगा, 2 दूनी 4 और 2 सत्ते 14, ठीक है। और अब ये 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, 3 नंबर 27 और 3 से कटेगा, 3 त्रिका 9 और 3 1 3, इस तरीके से फैक्टर कर दिए। अब क्या करेंगे, इनको फिर से लिख लेंगे, लिखते हैं यहाँ पे पहले 336 को लिख लेते हैं। 336 के फैक्टर कौन कौन है ये देखते हैं। तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 1 2 3 4, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 1 2 3 4, ठीक है। 1 2 3 4 और कौन है, 3 गुणा 7, तो 3 गुणा 7 ये हो गए। अब लिखेंगे 54 को। 54 को देखिए बच्चों कौन कौन है, 2 3 3 3, तो 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, ठीक है बच्चों। अब हम पेयर बनाते हैं, यहाँ पे। तो सबसे पहले एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ किसका है, 336 और 54 का कितना आएगा यहाँ पे देखिए। पेयर बनाते हैं, एक तो 2 का पेयर बन गया बच्चों, ठीक है। और किसी 2 का पेयर नहीं बन रहा, इस एक भी 2 का नहीं बन रहा, और 3 का एक पेयर बन गया। देखो एक पेयर ये 3 का बन गया कि नहीं, ठीक है। इसके अलावा और किसी का पेयर बन रहा है क्या, बिल्कुल नहीं बन रहा। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 2 गुणा 3, ठीक है। तो आपका जो एचसीएफ है वो कितना आ गया, 6 आ गया, क्लियर। एचसीएफ निकल के आ गया। अब एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम कितना होगा, 336 और 54 का जो एचसीएफ हो क्या होगा, पहले तो 6 को लिखना है और गुणा जो बचा है वो पूरा लिख देना है। बचा कौन कौन है, एक तो 2 गुणा 2 गुणा 2 बचा है, तो 2 गुणा 2 गुणा 2, क्लियर। और कौन बचा है, 3 गुणा 3 बचा है, क्योंकि ये तो पेयर में आ गया, तो 3 गुणा 3, क्लियर। और बचा कौन है, 7 बचा है, तो 7 को लिख लेते हैं गुणा 7, ठीक है। एलसीएम में आपको यही काम करना है, जो बचा हुआ है पूरे को लिख देना है, तो आपका एलसीएम निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो आप देखते हैं यहाँ पे फाइंड करते हैं, तो क्या आएगा बच्चों, देखिए सबसे पहले 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, 48 गुणा 3, तो कितना आएगा यहाँ पे 13 8 24 के 4, और तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे 30 24। तो ये आपका आंसर है, ठीक है बच्चों। ये आपका एलसीएम एचसीएफ है। उसके बाद फिर से आपको वेरिफिकेशन करना है, तो वेरिफिकेशन कर देते हैं इसका, ठीक है। वेरिफिकेशन करने के लिए आप इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद हम वेरिफिकेशन करते हैं। नोट कर लीजिए बच्चों इसको।
नोट करने के बाद इसका वेरिफिकेशन करते हैं बच्चों। देखिए यहाँ पे एलसीएम इंटू एचसीएफ इंटू एचसीएफ इक्वल टू क्या होगा, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल। क्लियर। तो यहां पे क्या होगा, आपका एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम देखिए बच्चों यहां पे होगा आपका 6 गुणा 30 24 गुणा 6 और यहाँ पे होगा 336 गुणा 54। ठीक है, दोनों का गुणा करते तो यहाँ पे करते 24 की 4, ठीक है, और 6 दूनी 12 और 1 14 और 1 36 18, ये आएगा आपका 18 144 और इधर भी आपका गुणा करने पाएगा 18 144। ठीक है बच्चों, क्योंकि हमारा जो आंसर है वो बिल्कुल राइट है। अगर आप गुणा करोगे आंसर नहीं आए तो फिर वही प्रॉब्लम है जो है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लीजिए।